a new country, whether with your family or as a solo adventurer, can be thrilling as well as a very transformative experience. और जर्मनी आजकल एक ऐसी कंट्री है जो इंडियन एक्सपर्ट्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है. तो देयर आर सम सर्टेन फैक्टर्स जो आपको कंसीडर कर लेने चाहिए अगर आप या तो एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं या फिर एज एन एम्प्लॉय. तो अपना जॉब ऑफर लेने से पहले आपको सोच लेना चाहिए. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा और आप देख रहे हैं एट अ ग्लांस विद नेहा. दिस वीडियो विल सर्व यू एज अ गाइड as I'm summarizing my 5 years of experience of living here in Germany. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ एसेंशियल एस्पेक्ट्स जो आपको जान लेने चाहिए बिफोर मेकिंग जर्मनी योर न्यू होम. एंड आई विल सर्व यू विद सम वैल्यूएबल इनसाइट्स एंड प्रैक्टिकल एडवाइस बिफोर मेकिंग योर ट्रांजिशन टू जर्मनी. और एंड में आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपको जर्मनी आना चाहिए या नहीं. सो लेट्स बिगिन. The first and foremost factor is language. तो जर्मनी की ऑफिशियल लैंग्वेज है जर्मन यानी कि डॉइच. तो यहाँ का सारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, सारा पेपर वर्क, इवन कस्टमर केयर सर्विसेज, एवरीथिंग इज जस्ट जर्मन. तो यहाँ पे आपको एक लैंग्वेज बैरियर फील होने वाला है. उसे ब्रेक डाउन करते करते और यहाँ की सोसाइटी में इंटीग्रेट होते होते आपको थोड़ा वक्त लग जाता है. और एज अ स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब ढूंढेंगे तो भी उसमें आपको डिफिकल्टी आने वाली है अगर आप या तो इंग्लिश जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर आप यहाँ की लैंग्वेज नहीं जानते हैं तो. एंड सेम गोज विद आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन. तो इसके लिए आप इंडिया से या तो गोथे इंस्टीट्यूट से A2 लेवल ऑफ जर्मन एटलीस्ट करके आएं या फिर आप यहाँ पे भी आके अपनी लैंग्वेज कोर्सेज को परस्यू कर सकते हैं. अगर आप एक लैंग्वेज एंथुसियास्ट हैं देन ओनली कंसीडर मूविंग टू जर्मनी. अब बात कर लेते हैं जर्मनी के कल्चरल डिफरेंसेस की. तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सोशल नॉर्म्स और कस्टम्स हैं जो आपको इनिशियली शॉक दे सकते हैं एंड यू विल बी टेकन अबैक. फॉर एग्जांपल यहाँ के संडेज आर जस्ट लाइक अ कर्फ्यू. यहाँ पे सब कुछ क्लोज होता है संडे को. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे आपको कोई ऐसी नॉइजी चीजें भी नहीं करनी होती हैं जिससे आपका कोई नेबर डिस्टर्ब हो जाए. फॉर एग्जाम्पल आप वैक्यूम क्लीनिंग नहीं कर सकते, ड्रिलिंग नहीं कर सकते, लॉन्ड्री नहीं कर सकते, लाउड म्यूजिक नहीं प्ले कर सकते एक्सेट्रा. और अगर कोई आपका टिपिकल जर्मन नेबर है वो इससे डिस्टर्ब हो गया तो आप तो गए काम से. तो इंडिया की हैपनिंग लाइफ से यहाँ पे आने के बाद में आपको बहुत ज्यादा आइसोलेटेड फील होगा. और भी बहुत सारी ऐसी कल्चरल चीजें हैं जो आपको इनिशियली शॉक दे सकती हैं. तो यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो एक ओपन माइंडेडनेस के साथ आएं एंड कम विद अ विलिंगनेस टू लर्न, अडेप्ट एंड एम्ब्रेस देयर कल्चर. जर्मनी वर्ल्ड की ऐसी टॉप कंट्रीज में है जहाँ पे टैक्स रेट्स बहुत ज्यादा हाई है. तो यहाँ पे आपकी 40 to 50% इनकम तो टैक्स में ही चली जाती है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इन्फ्लेशन आने के बाद में कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज बिकम अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर. तो हाउसिंग, ग्रोसरी, हेल्थ केयर, ये सारे एक्सपेंसेस करने के बाद में यू एंड अप सेविंग वेरी लेस. अगर हम जर्मनी के जॉब मार्केट की बात करें तो फाइंडिंग अ सूटेबल एम्प्लॉयमेंट एज एन इंडियन एक्सपर्ट कैन बी वेरी चैलेंजिंग इनिशियली. जर्मनी का जॉब मार्केट बहुत ज्यादा competitive है एंड लोकल क्वालिफिकेशंस एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. If you have kids then this factor is really important for you to consider. Although जर्मनी में एजुकेशन फ्री है but still medium of education is only German. तो डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे के फ्यूचर को कैसे देखते हैं. बाइलिंगुअल स्कूल भी होते हैं बट वो सब जगह पे नहीं होते हैं एंड दीज आर जस्ट अ गिमिक. एंड इंटरनेशनल स्कूल्स आर वे टू एक्सपेंसिव और उसमें एडमिशन लेना इज ऑल्सो अ बिग डील. और आपके बच्चे पे भी डिपेंड करता है कि वो यहाँ पे आके कितना एडजस्ट कर पाएगा. आप उसे एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक तो नहीं दे रहे हैं. वहां से यहाँ आने के बाद में बहुत बड़ा शिफ्ट होने वाला है उसकी लाइफ में. तो उसके लिए वो रेडी है या नहीं, आपका यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लान है या नहीं. और फिर यहाँ से अगर आप वापस उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिफ्ट करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू एडजस्ट. जर्मनी में इंडियन कम्युनिटी रिलेटिवली बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू यूके, यूएस और सम अदर वेस्टर्न कंट्रीज. तो यहाँ पे रह के आप अपनी सोशल लाइफ को बहुत ज्यादा मिस करते हो और एक वो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी वो नहीं आ पाता है. और बहुत बार आपको आइसोलेशन वाली फीलिंग आती है, होम सिकनेस होती है, आप यहाँ पे अपना कल्चर सेलिब्रेट नहीं कर पाते हो. बहुत से लोग यहाँ पे सोशल ग्रुप बनाने के लिए, इंडियन फ्रेंड से कनेक्ट करने के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं और लिमिटेड इंडियन होने की वजह से
जो यहाँ पे हैं उनमें से भी आपके कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, तो उसकी वजह से आइस ब्रेक नहीं हो पाती है। अगर आपके पेरेंट्स को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपको लगता है कि आप उन्हें यहाँ जर्मनी में बार बार अपने पास बुला लेंगे, तो थोड़ा रुकिए। एक तो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स और रेगुलेशंस की वजह से वीज़ा ऑब्टेन करना इज इटसेल्फ वेरी कॉम्प्लेक्स और काफ़ी बार वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाता है। दूसरा, अगर आप उन्हें यहाँ पे बुलाते हैं तो लेंथ ऑफ स्टे काफ़ी कम मिलता है, सिर्फ 3 मंथ्स का ही होता है ये, और 3 मंथ्स यहाँ पे स्पेंड करने के बाद में उन्हें इक्वल नंबर ऑफ डेज अपनी होम कंट्री में भी स्पेंड करने पड़ते हैं। उसके बाद में ही वो जर्मनी वापस आने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। काफ़ी बार ऐसी पेटिशंस भी चलती रहती हैं कि ये वीज़ा 6 मंथ्स का होना चाहिए। आई होप इट हैपन्स सून, बट अंटिल देन इट कुड बी अ नेगेटिव फैक्टर। जर्मनी एक नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री होने की वजह से देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हैसल और प्रेशर ऑन एक्सपर्ट्स टू इंटीग्रेट, स्पेशली जब वो यहाँ पे अपनी फैमिलीज के साथ में मूव होते हैं, तो स्पाउस को यहाँ पे लोकली जॉब सर्च करने के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। किसी भी जॉब के लिए लैंग्वेज रिक्वायरमेंट होती है, प्री रिक्विजिट्स होते हैं, वो क्राइटेरिया उन्हें फुलफिल करना पड़ता है। तो उनका बहुत सारा टाइम A1, A2, B1, B2 ये सारे लेवल्स करने में चला जाता है। एंड इवन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दीज लेवल्स, समटाइम्स दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, क्योंकि जर्मन एक बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है और वीजा, PR, सिटीजनशिप ये सब लेने के लिए भी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो अगर आपके स्पाउस का इंडिया में अच्छा खासा करियर चल रहा है, तो ये फैक्टर आपको एक बार जरूर कंसीडर कर लेना चाहिए। अगर आपको इंडिया में बहुत ज़्यादा स्मूथ लाइफ की आदत है, तो ये फैक्टर आपको एक बार जरूर कंसीडर कर लेना चाहिए। इंडिया में जैसे हमें कहीं भी जाना होता है तो 2 व्हीलर ले लिया, 4 व्हीलर ले लिया या टैक्सी ले ली। यहाँ पे भी लोग कार चलाते हैं, बट यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस लेना इज इटसेल्फ वेरी डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव। और अगर आप कार को फ्यूल स्टेशन पे लेके जा रहे हैं, तो आपको फ्यूल भी खुद से ही भरना पड़ेगा, कार को वॉश खुद करना पड़ेगा, वॉश स्टेशन पे ले जाना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको कोई मेड भी नहीं मिलती, इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल है यहाँ की। और अगर आपको इंडिया में जोमेटो, स्विगी इन सब की आदत है, तो वो भी आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला। तो आप इंडियन फूड को यहाँ पे जरूर मिस करोगे। और भी बहुत सारे ऐसे डेली लाइफ के यहाँ पे चैलेंजेस हैं। तो अगर इंडिया से हम कंपेयर करें यहाँ की कन्वीनियंस को, तो यहाँ की लाइफ बिल्कुल अपसाइड डाउन है। सो टू समराइज, मैंने आपसे जो भी सारे फैक्टर्स डिस्कस किए हैं, ये मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है जर्मनी में। मेरा पर्पस आपको डिस्करेज करना या डराना नहीं था, बट दीज ऑल आर रियल सिचुएशन एंड पोटेंशियल फैक्टर्स दैट शुड बी कंसिडर्ड बिफोर मूविंग टू जर्मनी। आई जस्ट वांटेड टू मेक यू अवेयर ऑफ दीज थिंग्स सो दैट यू मेक अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन और बाद में आपको रिग्रेट ना हो। और फिर ये भी मत बोलना कि किसी ने आपको बताया नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अप्रिशिएट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने लाइक्स एंड कमेंट्स के थ्रू कोई फीडबैक या क्वेश्चन हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए यूजफुल हो सकता है, तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, सो दैट यू स्टे नोटिफाइड। मैं मिलती हूँ फिर से आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय।